नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम इस बार एक परीक्षण किए थे कि हम इसको जो है रिसाइकलिंग करेंगे, पानी को रिसाइकलिंग करेंगे और फिल्टर के माध्यम से फिर हम बड़े पॉन्ड में डालते थे और उसके बाद जो है सो उसको फिर से वो फर्स्ट टैंक में जाता है और सभी टैंक में होके आता है। इससे क्या होता है, अमोनिया भी उसका जो सलज है वो टूटता रहता है, जिसके कारण टैंक का पैराग्राफ बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके कारण ना अमोनिया बढ़ता है, ना पीएच बढ़ता है, ना NO2 बढ़ता है और लो कॉस्ट, बिल्कुल लो कॉस्ट में आप कर सकते हैं इसको बायोफ्लॉक को। और उसी के बारे में बताऊंगा कि मेरे जो टैंक में अमोनिया और NO2 और पीएच किस प्रकार है। तो अभी मैं इसको चेक करूंगा, अमोनिया, NO2 और पीएच को किस तरह से आप कंट्रोल रखें लो कॉस्ट में, बिल्कुल लो कॉस्ट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल खर्च नहीं होगा इसमें और आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए आपका टैंक का साइज थोड़ा बड़ा रखना है और दूसरा क्या है कि आप एक टैंक से दूसरे टैंक का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन करते हुए चले जाएं और लास्ट में जो आपका टैंक रहे उससे आप क्या करें, रिसाइकलिंग फर्स्ट में डालें और वहाँ से फिर वो चलता रहे। फ्लॉक भी डेड नहीं होगा और आपका वाटर पैराग्राफ बिल्कुल अच्छा भी रहेगा और इससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है कि बार बार अमोनिया कंट्रोल करने के लिए आपको मोलासिस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट भागता है। प्रोबायोटिक का बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है और नमक का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। यहाँ पर कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और 6 महीना हो गया है मेरा। 6 महीना से लगभग मैंने इसमें से 2 से 3 बार इसका 200 ग्राम करके बच्चा बड़ा करके बेच दिया हूँ और वो 3 हार्वेस्ट ले लिया हूँ मैं लगभग 6 महीना। उससे पहले भी लिया था, ट्राई में पहले चल रहा था, उसके बाद फिर दूसरा हार्वेस्ट जो है सो हो गया। उसमें जो 200 ग्राम 100 ग्राम से ऊपर बच्चा होता है तो मैं दूसरे में या बेचता हूँ या इसमें फिर अपना पॉन्ड में आगे जो है उसमें डालता हूँ। तो अभी हम इसका टेस्ट करेंगे क्या क्या चीज़, पीएच, अमोनिया और NO2। देखिए आपके सामने हम इसको क्या किए हैं, पानी को क्या किए हैं, पानी को भरे हैं। इसको हम क्या करेंगे, अब लेवल कर लेंगे। बराबर है, चिन्ह के बराबर सब में पानी है। तो पहला जो है पीएच डालेंगे, 3 बूंद डालिए इसमें से। चलिए, पीएच सॉल्यूशन है, इसका 3 बूंद इसमें हम ऐड करेंगे और इससे फिर इसे कलर से मैच करवा करके फिर हम देखते हैं क्या होता है। फिर सर बताएंगे। हाँ, 1 2 and 3 बस 3 बूंद हम इसमें डाले हैं और इसको ऐसे हिला देंगे। आप पकड़िए इसको। दूसरा है NO2 का। NO2 किनके पास? NO2, हाँ दीजिए, NO2 है ये NO2 का सॉल्यूशन है। इसको हम डालेंगे कितना बूंद, 5 बूंद और 1 बूंद से भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 5 बूंद, ठीक है। NO2 हो गया ये है, ये पकड़ लीजिए आप। और तीसरा है आपका अमोनिया, जो कि 1 बोतल से कितना बूंद डालना होता है, 8 बूंद। 1 बूंद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 8 बूंद से टेस्ट करके आपको बताते हैं। 5 6 7 8, ठीक है। इसको खोल के रखने का, और ये वाला भी जो है हम 8 बूंद डालेंगे इसको। ठीक है, 8 बूंद डाल दिए हैं इसमें। अब इसको हम ऐसे हिलाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हिला लिए हैं। सबसे पहले ये सब आप हटा दीजिए, इनको दे दीजिए, हटाइए वो सब। अभी पीएच चेक करेंगे आप लोग के सामने। ये पीएच जो है ये कहाँ पर आकर के मैच करता है, देखिए 7.6, ठीक है, 7.6 पे आके मैच कर रहा है, या मतलब 7.2 से ज़्यादा है और 7. ये देखिए यहाँ पे, हाँ 7.4। इसको हम 7.4 मानते हैं, लेकिन हम 7.6 ही लेते हैं,
तो बायोफ्लॉक्स जो सिस्टम है उसमें 7.6 जो है दी बेस्ट माना गया है। ठीक है, ये पीएच हो गया। उसके बाद आपका NO2 जो है आपका यहाँ पर है, देखिए ये NO2 का है, ये NO2 का है और इसमें हमारा पहला जो है सॉल्यूशन मिल रहा है। जो कलर आया है इसका वो नंबर 1 पे आया है। ठीक है, ये भी पकड़ लीजिए आप। और रह गया आपका अमोनिया। अब देखिए अमोनिया, बायोफ्लॉक में लोग सब अमोनिया से परेशान हैं। सबका अमोनिया कभी घटता नहीं। और मोलासिस, मैं ये मतलब इसमें अभी तक मैंने कभी मोलासिस शुरू से लेकर आज तक एक्स्ट्रा मोलासिस कभी नहीं डाला है और आज तक पूरा कंट्रोल हो गया है। और मैं जो रिसाइकलिंग करता हूँ उससे वाटर मतलब उसका जो DO लेवल है उसका लेवल कितना आया था कल जी, 12-14 ऐसे आता है ना, 14 आता है। अगर आपके टैंक में 6-7 घंटा 8 घंटा लाइट नहीं रहेगा तो वो 14 से घटते घटते 4 आते आते आपका DO लेवल जो है 6 घंटा लग जाएगा, 7 घंटा लग जाएगा। तो मैं इस तरह से कुछ दिनों के बाद में एक इसमें और प्रयोग करूँगा कि ये जो है आपका एरिएशन का सिस्टम बंद हो जाए और रिसाइकलिंग का सिस्टम शुरू हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों का कॉस्ट जो मोटर के ऊपर जो खर्च है वो एक 1/2 HP का मोटर या 1 HP का मोटर लेंगे, 1 HP का मोटर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये मिलता है। 8 दूना 16,000 में आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो एक बंद कीजिए और एक चालू कीजिए, रिसाइकलिंग करते रहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका बिल्कुल जो है सो पैराग्राफ कंट्रोल रहेगा। ये देखिए 0 से भी 0 है, एकदम महा 0 जिसको बोलते हैं। कभी भी आपके सामने पानी लिया हूँ और आपके सामने इसका जो है सो मेंशन किया हूँ। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें फेल हो गए, अमोनिया कंट्रोल नहीं हो पाया उनका प्रोबायोटिक से। और बहुत बड़े बड़े सिंह मारे, तितिर मारे भी आए इसमें और अभी ढीला पड़ गए हैं। इसलिए इसको लॉन्ग टाइम तक लेके चलने के लिए आपको पहला काम क्या करना है कि टैंक का जो बनावट होगा वो बड़ा होगा। टैंक को बड़ा बनाइए, चाहे आप गड्ढा करके तिरपाल डाल दीजिए, चाहे आप टैंक बनाइए, लेकिन 50,000 लीटर से कम तो बनाना नहीं है। दूसरा क्या है आपको कि कोशिश कीजिए भविष्य में 4 से 5 लाख लीटर का कम से कम बनाएं। तो जितना बड़ा टैंक रहेगा उतना बड़ा टैंक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उससे आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो अमोनिया आपने देखा, आप भी सटाइए इसमें। बहुत देर हो गया। आप देखिए पीएच लेवल का, पीएच लेवल देखिए लास्ट में मिलाइए ना उसको, जाओ NO2 पे लाइए उसको। ये देखिए अमोनिया का कहाँ है और NO2 का क्या है। इतना देर हो गया, यहाँ उठाइए ना उसको, ऊपर उठा के रखिए, हाँ हाथ दिखाइए उधर। ये देखिए इसमें 7.6 ये हो गया आपका अमोनिया 0, NO2 0। मेन 2 ही 3 चीज़ है जो कि आपको कंट्रोल करना है ज़्यादा। बाकी अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, DO ये सब जो है आपको ये सब रिसाइकलिंग करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका बढ़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ जो है कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जो 5 दिन का एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर क्या तकलीफ़ हुआ, क्या सीखे, क्या नहीं सीखे और क्या करने से आप बायोफ्लॉक में या आप इसको बायोफ्लॉक के साथ साथ इंटीग्रेटेड में भी आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें आपको हर रोज़ का मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा मुर्गा का बिक्री हो गया है, बस 100 पीस बचा हुआ है। नहीं जी 100 पीस बचा हुआ है, आप लोग के सामने बिक्री हुआ है सब। और वो 100 पीस बचा है, जब उसको मैं बेच लूँगा तो उसका भी हिसाब मैं आपको बता दूंगा कि आपको एक लॉट 500 पीस का करेंगे तो उसमें कितना रुपया आपको बचेगा। ठीक है, तो क्या नाम हुआ सर आपका? सर अभिषेक कुमार नाम हुआ। अभिषेक जी नाम है इनका, और अररिया से आए हैं। अररिया फारबिसगंज ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा बताइए इधर तो अपना। सर मैं यूट्यूब पे तो हम लोग बहुत सारा देखते देखते परेशान थे, और ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम था ये बहुत जितना जल्दी उभार में आया उतना ही जल्दी ये डाउन पे भी गया। तो उसका कारण हम लोग खोजना शुरू किए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एरिएशन का। तो फिर हमने यूट्यूब पे ही राजीव सर का देखा सारा चीज़, और भी लोगों से लिया और बहुत सारा फीडबैक हम लोगों के पास जमा हुआ। तो अंततः हमने एक अपॉइंटमेंट लिया राजीव सर से कि सर मैं आपके पास ही ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, कैसे क्या प्रोसेस है। ये सर बताए कि ठीक है आप आ जाओ 5 दिन के लिए, ये ट्रेनिंग है। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा जो हमको एक मतलब बेनिफिट हुआ कि सर का एक नया प्रोसेस बनाया है कि वो वाटर टैंक को रोटेशन माध्यम से कर दिए हैं। तो रोटेट होने से जो अमोनिया क्रिएट होता है, हमारा पानी का पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहता है बायोफ्लॉक्स में। तो सबसे बड़ा जो रोटेशन हो गया तो उसमें स्लज टूट रहा है। तो अगर हमारे पानी में स्लज टूटता रहेगा
तो हमको एरिएशन भी कम देना पड़ेगा और हमारा जो है अमोनिया हो, पीएच लेवल हो, यानी कि वाटर का जो 9 पैरामीटर है वो हमारा सारा मेंटेन हो रहा है और अलग से कुछ नहीं। एक में फ्लॉक डाले हैं और वो वाटर मूव कर रहा है, सारा में हमारा फ्लॉक मेंटेन हो रहा है। दूसरा जो बायोफ्लॉक वाले को सबसे बड़ा समस्या है कि वो टैंक वूक लगाने से पहले सोचते हैं अब सोलर लाइट लगाना होगा, 5 kV का जनरेटर डालना होगा, लाइन कट गया तो रात में नींद नहीं आएगा, 2 घंटा लाइन बंद हो गया तो हमारा सारा मछली मर रहा है। ये सिस्टम होने के बाद मैं तो यहाँ 5 दिन से हूँ, तो 5 दिन में मैंने ये देखा कि सर निश्चिंत होकर घर में सो रहे हैं, और भी लड़के हैं सर के, वो लोग भी सो रहे हैं। 5-5 घंटे लाइन चले जा रही है यहाँ बेगूसराय में, 5 घंटे लाइन चले जा रही है। लेकिन इनका ये जो रोटेशन फार्मूला है सर बिना एरिएशन का चल रहा है फर्स्ट क्लास। कहीं कोई सर को समस्या नहीं। हम लोग सर को फ़ोन कर रहे हैं, सर लाइन कट गया, एरिएशन नहीं हो रहा। बोलकर अच्छा आप देखो ना, प्रैक्टिकल नहीं करने आए हो ना। तो ये फार्मूला हम लोग देख के जा रहे हैं और हम जा कर के अपने जगह पे लगाएंगे भी सर के माध्यम से ही। और जैसे भी होगा तो मैं एक और जानकारी दे दूं कि बायोफ्लॉक को जितना आसान लोग समझ रहा उतना मुश्किल है, और जितना मुश्किल समझ रहा तो उतना आसान भी है। ज़रूरत है एक अच्छे गुरु की और अच्छे एक मार्गदर्शन की। तो आप इनसे गाइडलाइन ले, मैं पूरा संतुष्ट हूँ इनके गाइडलाइन से। और 5 दिन का अनुभव बड़ा अच्छा रहा। खुद से मछली पकड़े, मछली का ग्रेडिंग कैसे होता है, फीडिंग फॉर्मेंटेशन क्या है, वाटर मेंटेन कैसे किया जाता है, तो इतना डिटेल में हम लोग को दिए कि आधा गुरु हम लोग भी अब लगता है कि बन गए हैं। अब प्रैक्टिकली में जाने के बाद जो है और अच्छे से करना होगा। और सर का ये प्लान जो है ये हमको लग रहा है कि ये पूरा देश में तहलका मचाने वाला है। एरिएशन सिस्टम ये देना है, लेकिन इतना हेडेक नहीं है कि एरिएशन अगर बंद हो गया तो मेरा मछली मर रहा है, मेरा फ्लॉक मर रहा है। तो सर इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करके जो है इस तरह का प्लानिंग बनाए, और हम लोग को भी इस प्लानिंग में समझ गया। और ये क्या है कि बायोफ्लॉक हम मछली पाल रहे हैं, फ़ायदे के लिए कोई भी आदमी बिजनेस करेगा या फ्लॉक तैयार कर रहे हैं, मछली तैयार कर रहे हैं, हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अब उसका हम उस पर खर्च ही इतना हो जाए कि उसका मुनाफा और खर्च में बराबर हो जाए तो हमारा मेहनत तो बेकार हो गया, बेकार हो जाएगा। तो आपका इस प्रोसेस से मुझे लग रहा है कि ये बायोफ्लॉक में एक नया क्रांति होगा, और इस क्रांति के जनक आप हैं, और आपके हम लोग को पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हुए। मैं पहले 50 टैंक लगाया हुआ था, लेकिन उसमें हर समय प्रॉब्लम होता था। कभी अमोनिया बढ़ जाए, कभी पीएच बढ़ जाए, कभी जो है SO2 बढ़ जाए। ये सारा परेशानी आज 6 महीना से, और बिना कोई हीटर लगाए हुए आज मेरा सारा जो फीडिंग है किस तरह से मछली कर रहा है आप लोग देखा। और हर जगह हम यूट्यूब पे भी बहुत जगह डाले हुए हैं कि मतलब मेरा जो इस बार जो मेरा प्लानिंग है, ना इसमें मैं हीटर लगाऊंगा और ना ही कोई गर्म व्यवस्था करूंगा। सिर्फ वाटर एक्सचेंज करके, वाटर को रिसाइकलिंग करके हम इसको रखेंगे। और मेरा ये प्लान जो है बिल्कुल 110% सक्सेस है। पहले मेरे पास 5 लाख लीटर था 50 टैंक में, लेकिन मैंने उसको सबको तोड़ दिया, और उसमें प्रॉफिट कम होता था क्योंकि प्रोबायोटिक, हर समय मोलासिस, हर समय नमक डालते रहने से क्या हो जाता था कि उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाता था और प्रॉफिट कम हो जाता था। सर क्या ठंडा के मौसम में ही सर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हाँ। तो हम जो प्लान बनाए आपसे मिलने का या यहाँ आके ट्रेनिंग लेने का, तो हमको ये था कि ठीक है यूट्यूब पे तो बहुत लोग बहुत चीज़ बोल देंगे, 2 दिन का बच्चा को 1 महीना का बता देते हैं, 1 महीना का बच्चा को 4 महीना का बता देना। बिल्कुल। तो मैं दिमाग में लगा कि मतलब ठंड में जाऊँगा, ठंड में देखूंगा कि बायोफ्लॉक्स वाले ठंड में ही फ्लॉप करते हैं, ठंड में उसको बड़ा परेशानी है। तो मैं ठंड में इसलिए सर आया हूँ, आपको अब बता रहा हूँ, अब तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। तो ठंड में मैं इसलिए आया था कि सर आपका मैनेजमेंट हमको देखना है कि ठंड में आपकी मछलियाँ कितनी मोर्टाइल होती है, मरती है या नहीं मरती है, फीडिंग क्या करा रहे हो। तो ये देख के अब लगता है कि बायोफ्लॉक अगर इस पद्धति से हम लोग कर रहे हैं, इतने अभी आज 10 डिग्री सेल्सियस प्रॉब्लम नहीं होगा। सुबह 10 डिग्री सेल्सियस, बाहर का सेल्सियस टेम्परेचर भी नापे, सब कुछ नाप ही रहे हम लोग। और हर डे का रूटीन रहा। यहाँ पे खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। सर का परिचय अपना बता दीजिए पहले, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार मंडल। डॉक्टर साहब हैं, कटिहार से आए हैं। और मैं भी थोड़ा सा ऐसे सीखना चाहता था, और सर से मिला, इनसे बातचीत की मैंने, और यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ हम लोग देखे, सीखे। ये हमारे मित्र हैं तो सारा कुछ तो बता ही चुके हैं। और एक हमारे मित्र ये है जो हरियाणा से आए हुए हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से आया हूँ। कि मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ। मैंने सर से कांटेक्ट किया यूट्यूब के माध्यम से, तो सर ने मुझे यहाँ बुलाया, 5 दिन की ट्रेनिंग दी। यहाँ पे ठंड में पानी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सब कुछ बताया। पानी को कैसे एरिएशन देना है, कैसे कंट्रोल करना है,
कैसे रिसाइकिल करना है, सब कुछ बताया। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाएं, उससे कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन आप वहाँ जाएं जहाँ पर आपको 2 पैसा फ़ायदा हो, आपका खर्च कम हो। ये टैंक बनाने में अगर आप 5 लाख लीटर का टैंक बनाते हैं तो 1 लाख रुपया में भी बन जाएगा, 50,000 में भी बन जाएगा। 5 लाख का टैंक 100 बाई 50 का अगर बनाते हैं, तारपोलिंग पतला सा डाल करके चारों तरफ आप बनाते हैं तो 50,000 में भी बन जाएगा। 5 लाख का टैंक अगर बढ़िया बनाते हैं, तिरपाल दे करके, मिट्टी खोद के तिरपाल लगा दीजिए। सिर्फ पानी स्टोर करने से हमको मतलब है, ये नहीं है कि आप टैंक में ही बिना मतलब का लागत लगा दीजिए। पानी को स्टोर कीजिए और उसमें आप पालन शुरू कर दीजिए। वहीं पर आप अगर 50,000 का सीमेंट का टैंक बनाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपया लगेगा। और वहीं पर अगर 60,000 लीटर का टैंक, 50,000 लीटर का टैंक ये वाला अगर बनाएंगे तो इसमें भी आपको 60,000 से अगर शेडिंग ऊपर का देंगे तो 1 लाख रुपया आपका लगेगा। ठीक है, इसी जगह पर आप थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए, 2 फीट 1 फीट गड्ढा कीजिए, उसी का मिट्टी को साइड में लगा दीजिए। अगर उसको तिरपाल लगा देते हैं तो आप उसमें 5 लाख लीटर स्टॉक करेंगे। और अभी मेरा 10 लाख लीटर भी है पानी स्टॉक है, लेकिन कहीं से कोई भी पानी में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है, मछली ऊपर कभी नहीं आता है। डीओ लेवल आपका जब पानी वहाँ से उठ के 200-300 फीट वहाँ जाएगा, इसी में उस जो घर्षण होता है उसी से ऑक्सीजन बनता है। और वहाँ से उठ करके जब वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर वो रिटर्न यहाँ आएगा, उसमें 2 गुना आपका एडिएशन बन गया। और आप मौज से बिना एडिएशन दिए हुए भी 6-7 घंटा 8 घंटा आप इसको 12 घंटा छोड़ दीजिए। एक बार ऐसा हो गया था, ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो मैंने देखा कि इसको देखता हूँ कि कितना घंटा तक ये जो है सो मछलियाँ ऊपर नहीं आती है, लेकिन 24 घंटा हो गया और 24 घंटा में मछली ऊपर नहीं आया। लास्ट में जब थोड़ा थोड़ा देखा कि सुबह हो गया है, अब इसको एडिएशन की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा जनरेटर में चला दिया, 1 घंटे के लिए चला दिया, फिर जो है सो वो उतना मेंटेन हो गया। तो ये है कि आपको कम खर्च करके ज़्यादा कमाना है। और इंटीग्रेटेड में भी आप जा सकते हैं, मैं पहले से भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, इसमें ना प्रोबायोटिक की ज़रूरत है। प्रोबायोटिक की कितनी आवश्यकता है आपको, ये बताइए। बहुत कम सर। वो तो जैसे आपने टैंक बनाने के लिए बताया कि आप एक FCO टैंक बना लो, हाँ। उसमें बस वो 500 ग्राम हमारा प्रोबायोटिक बना करके वो मोलासेस मिला करके हमने वो तैयार कर लिया उसमें। हाँ हाँ। और उसमें से जितना हम निकाल रहे हैं उसमें फिर वो ताज़ा पानी ऐड कर देना है। वो मेरा जिंदा बचा हुआ है, वो हमेशा के लिए मेरा हो गया, हमेशा बना हुआ रहेगा। हाँ, FCO बना करके प्रोबायोटिक के कॉस्ट को कम करना है। और दूसरा क्या है कि आपको इसमें मेंटेनेंस में भी जो है कॉस्ट जो लगता है उसको भी ख़त्म कर देना है, बिल्कुल जीरो करना है। इसके लिए रिसाइकलिंग, ये फिल्टर प्लांट एक छोटा सा बना दीजिए, जो पानी आएगा सलज वहीं रुक जाएगा, फिर से आपका दूसरा पानी, वो पानी को फिर से आप ट्रांसफ़र करके फर्स्ट टैंक में डालें। और टैंक का जो ऊपर नीचे करके 6 इंची कम से कम ऊपर नीचे करके आप बनाते हुए चले जाएँ। 4 टैंक का लाइन है तो पहला टैंक 2 फीट ऊँचा होगा, उसके बाद दूसरा 1.5 फीट 1 फीट ऐसे करके मतलब 6 इंची नीचे हो जाएगा। और आपका आराम से रिसाइकलिंग होता रहेगा। रिसाइकलिंग जो होगा वो नीचे से होगा और आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं आएगा। और आपके आंख मूंद करके निश्चित होकर के आप इस काम को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करके इसको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। बीच में कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी आदमी का, ना किसी कोई चीज़ का। तो आप सुबह से शाम एक बार अपना देख लिए, सुबह देख लिए, शाम को देख लिए, इतना ही देख करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आज हम अगर इतना नहीं कमाए होते तो आज मेरा जो प्रोग्रेस है, पहले 5 लाख लीटर भी आज 10 लाख लीटर है। और एक जगह पर मेरा बहुत बड़ा कम से कम तो जो है सो 50 लाख लीटर का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, जहाँ पर मैं अपना खुद का ज़मीन लिया हूँ। वहाँ अगर वो सेटिंग कर लेंगे तो फिर मैं उसका भी वीडियो आपको मैं दूँगा, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास किया। जय हिंद, जय भारत।